निफ्टी क्या हुआ, एक ऊपर की तरफ अटेम्प्ट हुआ बट वो फेल हुआ। ठीक है, वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आने वाला नेक्स्ट महीना पूरा इसमें करीबन 23,500 से लेके अपसाइड ये जो अपन ने आज का हाई लगाया करीबन इतना ही मोटा मोटी मान लेते हैं 24,600 तक, 600-700 तक रहने वाला है नेक्स्ट पूरा महीना। मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली एनालिसिस आई थिंक अपन इस वाले जोन में रहेंगे, थोड़ा नीचे डेली चार्ट पे आके डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, डेली चार्ट पे आएंगे। व्हाट डू आई थिंक नेक्स्ट वीक कैन बी इन बिटवीन 24,000 से लेके ये जो आज का हाई 600 के आसपास का लगा है, इसके बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है मैक्स 700 तक की एज ऑफ नाउ जो छोटे इस पे दिख रही है रेंज। ठीक है, एंड इफ़ इसके नीचे ब्रेकर डाउन आएगा तो अपन उसके अकॉर्डिंग उस समय के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। रेड एरो है, अपन ने क्या डिस्कस करा था, रेड एरो के नीचे नेगेटिविटी आएगी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल खुलते ही ऊपर ले गई थी रेड एरो के, और जब से ही मार्केट रेड एरो के नीचे नहीं आया इसलिए वो नेगेटिव नहीं है, साइडवेज टू पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अपन ने ये डिस्कस करा था एंड डेली वीडियोस वगैरह में भी ये डिस्कस हुआ था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ही जगह बार बार रेड एरो आ रहा है। ठीक है, बट उस लेवल का परफेक्टली यहाँ 24,200 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक अपन 24,200 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करते जब तक अपन को ये नीचे के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऊपर के लेवल्स एज ऑफ नाउ तो यही दिख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, लेट अस नो। 15 मिनट के अकॉर्डिंग अपन मंडे देखते हैं क्या हो सकता है। आज क्या हुआ, मार्केट मैंने कहा था ये एसएल खा के गया है, यहाँ से ऊपर लेके गए, यहाँ पे एग्जिट करा लोगों ने बहुत। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गया। जब तक इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक अपन इसी रेंज में रहने वाले हैं, 400 से लेके 250 की रेंज में। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा अपन को 24,000 देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अपन को 24,000 देखने को मिले ऊपर जाने से पहले एक बार। ठीक है, ये तो हो गया अपना निफ्टी। अब अपन आके देखते हैं अपना फेवरेट तगड़ी चीज़ बैंक निफ्टी, एंड नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सिंपल लॉजिक है, रेड कैंडल बड़ी, रेड कैंडल बड़ी, रेड 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 का रेशियो ज़्यादा है। हाँ, ग्रीन का रेशियो है लेकिन वो आते ही ख़त्म हो जाता है, आते ही ख़त्म हो जाता है, उस जगह टिकता नहीं है मार्केट फिर। ठीक है, जैसे कि ये ग्रीन आया यहाँ नहीं टिका मार्केट, ये ग्रीन आया टिका नहीं, नीचे आ गया। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रीन थे, ऐसा कोई ख़ास ग्रीन नहीं था, यहाँ पे टिक रहा था मार्केट। ये ग्रीन आया, रेड भी आया, फिर ग्रीन आया, यहाँ टिका मार्केट, ग्रीन आया, यहाँ टिका मार्केट, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट नहीं टिक रहा है। तो मतलब लोगों की और नीचे की 24,000 से भी नीचे की लिक्विडिटी लेने आएगा मार्केट, फिर यहाँ रुकेगा, फिर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे सबके एसएल थे, यहाँ पे सबके एसएल थे, ये सारे एसएल खाया मार्केट, नीचे आया और सब भाग गया। तो वही उसी तरीके से 24,100 24,000 तक वापस आए मार्केट, यहाँ की लिक्विडिटी ले एंड फिर भाग जाए मार्केट, ये हो सकता है। बट अगर नहीं भाग पाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि विक्स हाई है। ठीक है, अब अपन बैंक निफ्टी आके देखते हैं। बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आई थी, वीकली चार्ट से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं।
वीकली चार्ट पे अपन देखेंगे तो ऐसी कैंडल बैंक निफ्टी के लिए कोई ख़ास बात नहीं है। टॉप पे यहाँ पे भी आई थी, उसके बाद 2 हफ्ते साइडवेज गया था और फिर अपन नीचे गिर गए थे, ठीक है। यहाँ पे भी काइंड ऑफ विक है एंड उसके बाद गिर गए थे अपन। एंड और भी कैंडल्स होंगी, देखो ये तो ऑलमोस्ट सेम सी है, रेड एंड उसके बाद अपन गिरे, रेड विक्स वाली फिर अपन गिरे, रेड विक्स वाली फिर अपन गिरे। तो ज़्यादातर यही दिखा रहा है, रेड विक्स वाली एंड फिर अपन अच्छा फॉल करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके अपन को वीकली चार्ट में यही पता चलेगा, अगर किसी भी कंडीशन में 54,400 के नीचे आते हैं अपन, तो ये जो अपन ने पूरी लंबी सारी कैंडल बनाई है इसके 50% तक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, विच इज़ अराउंड 53,000 तक अपन की आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एंड और अच्छी पॉसिबिलिटी नीचे की भी बन सकती है इस गैप फिलअप तक, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई ड्यू टू वॉर और सम अदर कैलेमिटीज़, ये चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। डेली चार्ट पूरा साइडवेज, कुछ नहीं बोल रहा, डेली चार्ट बोल रहा है भैया कुछ नहीं हो रहा, पूरे दिन भर साइडवेज हो रहा है मार्केट। अब आप देखेंगे तो 2 डबल एरो आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो ब्लू आया था, इसके ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन नहीं करी, गया था एंड वापस रिटर्न आ गया, ठीक है। एक एरो, 2 एरो, ठीक है। एक एरो के ऑलरेडी नीचे चल रहा है, दूसरे एरो के ऑलरेडी अभी तक नीचे नहीं आया, बट नेगेटिविटी आ रही है। एंड आज भी ऊपर मारा बट सस्टेन ही नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग दी, विच इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट एज ऑफ नाउ, जो सिग्नल दे रहा है मार्केट। यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेड एरोज सेम जोन में कह सकते हैं अपन। अगर अपन एक जोन प्लॉट करने का ट्राई करें, इस जोन में ही है, 1 2 3 4, ठीक है। एंड ब्लू एरोज आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े, आया यहाँ पे आया, लेकिन उनके हाई सिग्निफिकेंटली अच्छे से नहीं टूट रहे हैं। बस ये एक बार ये आया था, फिर अगले दिन यहाँ टूटा था एंड उसके ऊपर सस्टेन है, इसलिए मार्केट टिका हुआ है। जैसे ही ये यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, अपन बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे, विच इज़ अराउंड लेवल 54,900 का लेवल है ये। 900 के नीचे आते ही अपन स्पीड में नीचे जाएंगे एंड लास्ट कैंडल पे रेड एरो भी है, ठीक है। तो वो और डबल कंफर्मेशन हो जाएगा जैसे ही अपन इस लेवल के 915 के नीचे जाना चालू करते हैं। एंड फिर अपन थोड़ा और नीचे आने की पॉसिबिलिटी जो अपन ने डिस्कस करी है वो खुलेंगी। अब मंडे डिस्कस कर लेते हैं। मंडे छोटे टाइम फ्रेम पे अपन को दिख रहा है, यहाँ पे सबके एसएल उड़ाए गए थे, अगले दिन ऊपर खोल के फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बार बार प्रॉफिट बुक कर रहा है एंड यहाँ पे भी हुआ ही था, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक हो रहा है। जैसे ही 55,600 के लेवल टच हो रहा है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो ही डोंट वांट एज ऑफ नाउ टू मार्केट गो अप, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही ये 900 का लेवल, ये जो जोन है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, देन वी कैन सी ये 50,400 एंड 50,400 टूटा और उसके नीचे अपन ने जाना चालू करा। तो अपने वीकली एनालिसिस करा ही है क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अब लास्ट एक ही चीज़ बचती है अपने पास, विक्स बढ़ रहा है और विक्स बढ़ रहा है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर विक्स कूल डाउन होना चालू हुआ, विक्स किसी भी कंडीशन में 17 के नीचे आता है, तो दैट्स मीन कूल डाउन हो रहा है और लोगों के अंदर जो वॉर वगैरह का डर है वो ख़त्म होना चालू हो गया है। अनटिल दैट टाइम ये डर बना रहेगा एंड विक्स ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा एंड प्रीमियम आपके महंगे होते जाएंगे एंड इंटरडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अब बढ़ सकती हैं आफ्टर 1 वीक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 18 का वीक से मूवमेंट आएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ड्यू टू न्यूज़ एंड अदर बेसिस। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।